हमें सत्संग और ध्यान और परमात्मा के विज्ञान की क्या आवश्यकता है। हमारा ये वैयक्तिक जीवन जो अनुभव कर रहे हैं, क्या यही सब कुछ है? और इस वैयक्तिक जीवन में मृत्यु, दुख, वियोग जो होता है, इससे कैसे हम छूटें? और इस दृष्टि से ही हमें कुछ मूल बातों पर विचार करना है। हम लोग या हमारे ऋषि या संसार के जितने धर्मात्मा हैं, वह इस जीवन से लोकोत्तर जीवन या इस जीवन से उच्चतम जीवन की खोज पर जोर देते हैं। हम इस भौतिक जन्म में जो मृत्यु और बार बार मृत्यु, बार बार जन्म क्यों होता है, ये भी एक विचारणीय विषय है। हम अपने अनुभव में आबद्ध हैं और जब तक ये हमारा अनुभव है, इसके पार नहीं जाते, इसी में हम चक्र लगाते रहेंगे। हम वैयक्तिक जीवन को बचाए रखना, वैयक्तिक जीवन के सुख लेना और उनको फिर पाने की चेष्टा करना, इस आवृत्ति से कर्म, वासना, संस्कार और जन्म, फिर कर्म, फिर वासना, इस तरह का एक चक्र चलता रहता है। जैसे जागृत जगत के अनुभव मुझे स्वप्न देखने को मजबूर करते हैं। मेरी एक बात तो प्राकृतिक है और एक मेरी भिन्न और वैयक्तिक, जैसे सोना, ये एक गुण का कार्य है। लेकिन सपने सबके एक जैसे नहीं होते। नींद होती है, स्वप्न होते हैं, पर स्वप्नों की भिन्नता होती है। जो स्वप्नों में कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई नौकर या कोई दुख अनुभव करता है, वो सब एक ही तरह का स्वप्न नहीं देखते। ये जो स्वप्नों की भिन्नता है, मेरी जागृत के अनुभव, संस्कार है। और जैसे जागृत के अनुभव के अनुसार हम स्वप्न में देखते हैं, ऐसे ही शरीर त्याग कर जो नया जन्म लेते हैं, वो भी संस्कार वासना के अनुसार। कोई व्यक्ति स्वप्न में चोर बनता है, कोई स्वप्न में साधु बनता है, कोई स्वप्न में काम के सपने देखता है, तो वो अपनी वासना और अनुभव के आधार पर देखता है। उसमें हम बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है कि जागृत हमारा कुछ हो, स्वप्न कुछ हो। इसी तरह से अगला जन्म इतना स्वतंत्र नहीं है कि आज पर कुछ निर्भर नहीं है। आज जो हम अनुभव करते हैं, चाहते हैं, उसी के अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। और अगले जन्मों के अनुभव के आधार पर, संस्कारों के आधार पर फिर काम करके फिर नए संस्कार, नई इच्छाएं तैयार करते हैं। इस तरह से जन्म जन्मांतर चलता है। उन सब से छूटने के लिए हमको अपनी वैयक्तिक जीवन से ऊपर उठना है, जिसको हम परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। क्योंकि परमात्मा इंडिविजुअल नहीं है, परमात्मा कोई सेपरेट चीज नहीं है। हम इंडिविजुअल, हमारी इंडिविजुअलिटी, वैयक्तिकता कैसे मिले? जैसे भूमि व्यक्तिगत नहीं है किसी बीज की, जो बीज है उसकी भूमि जो है वो व्यक्तिगत नहीं है, बीज व्यक्तिगत है। बीज की अपनी भिन्नता है,
और वो अपने ढंग का वृक्ष बनता है। वो जो भिन्नता है वो हमारी जीव की। हम सब पशु नहीं बनते, हम सब समान इंसान नहीं बनते, हम समान चोर नहीं बनते। ये जो हमारी अपने ढंग की एक संस्कार है, इच्छा है, योजना है, चाह है। जब मिट्टी का घड़ा बनता है तो वहां घड़े के अंदर कोई अपना बीज नहीं है, वहां कुम्हार के अंदर कुम्हार अपने अनुसार जिसको जो चाहता है बनाता है। किंतु बीज किसान की मर्जी से नहीं उत्पन्न होता। यदि किसान की मर्जी होती तो सरसों बोकर अलसी पैदा करे, अलसी बोकर आम पैदा करे। वो बो सकता है लेकिन वो उगेगा अपने हिसाब से। तो ईश्वर हमको जन्म तो देगा किसान की तरह, किंतु हम जन्म लेंगे अपनी तरह। केवल परमात्मा हमको जन्म देने का अवसर प्रदान करता है, जैसे किसान बीजों को उगने का अवसर देता है, लेकिन उगते वो अपने किस्म के। किसान की किस्म का कोई बीज नहीं उगता, और बीज भी एक किस्म के नहीं होते, अनेक किस्म के होते। तो ये जो हमारे अनेक किस्म की हमारी अपनी व्यक्तिगत सत्ता है, वही अनेकों जन्मों से चली आ रही है। कोई ये हमारा पहला जन्म नहीं है, और जरूरी नहीं है कि ये हमारा आखिरी जन्म हो, पर कोई जन्म होगा जो आखिरी हो सकता है। कोई एक आध जन्म हमारा आखिरी होगा जिसके बाद हमारा जन्म नहीं होगा, और ये बीज उस मिट्टी में मिल जाएगा जिसकी सत्ता में उगा सकता है। इस को पहले हम समझेंगे और फिर हम इस अपनी वासना से, संस्कार से और वैयक्तिकता से मुक्त होने के लिए हम आत्मा की विभुता को पहचानेंगे। और इस अनुभव के लिए पहला अनुभव हो कि मैं देह, या मेरा जीवन केवल देह पर निर्भर नहीं है, और मेरा ज्ञान केवल इंद्रियों पर निर्भर नहीं है। मेरी चैतन्यता, मेरा ज्ञान इंद्रियों पर निर्भर नहीं है। बाहर के भोग इंद्रियों पर निर्भर है। बाहर की चीज जब मुझे लेनी हो तो इंद्रियां चाहिए, लेकिन अंदर अंदर यदि मैं प्रसन्नता अनुभव करूं तो मुझको ये इंद्रियां नहीं चाहिए। जब तक मुझे इंद्रियों के द्वारा सुख भोगने हैं तो इंद्रियां चाहिए, इन इंद्रियों के लिए एक शरीर चाहिए, और जब तक मैं भोगने के लिए कर्म करूंगा तब तक बार बार मुझे देह चाहिए। जब तक मैं निज सुख को या आत्मिक जीवन को उपलब्ध नहीं करता तब तक मैं इंद्रियों से, शरीर से और मन से मुक्त नहीं हो सकता। मेरी स्वयं की ही वासनाएं मुझे फिर से शरीर देंगी, मुझे इंद्रियां देंगी। जैसे नींद के कारण प्रकृति के नियम वशात नींद आ गई, ये आंखें, ये इंद्रियां आपकी छूट गई, लेकिन आप स्वप्न में भी इंद्रियां खड़ी कर लेते हो, देह खड़ा कर। कामी आदमी स्त्री खड़ा करता है, कि कामी स्त्री पुरुष खड़ा करती है। चोर आदमी धन खड़ा कर लेता है, चोरी करता है, और अपराध के कारण भी पुलिस आ जाती है पकड़। वो कहां से आए? यदि मेरे अंदर कोई वासना न हो या मेरी वासना शुद्ध हो तो मेरा स्वप्न बदल जाएगा। इसलिए स्वप्न सबके एक तरह नहीं है, नींद एक तरह। इंद्रियों से रहित होना नींद में सबका एक तरह है, लेकिन मेरे और आपके सपने भिन्न है। इसलिए मत इस देह का त्याग एक समान हो, लेकिन जन्म सबका एक समान नहीं हो। देह का त्याग लगभग सबका एक जैसा, लेकिन एक अगला जन्म अपने संस्कार इच्छा के अनुसार है। एक को व्यक्ति बन के सुख भोगने की इच्छा इसी जन्म में खत्म हो,
जिस व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत जीवन के सुखों की इच्छा ही नहीं, वो आत्म सुख में रमण करता है, ब्रह्म सुख को उपलब्ध है, वो सुख भोगने के लिए इंद्रियां नहीं चाहती, वो सुख भोगने के लिए देह नहीं चाहती। और इंद्रियां नहीं चाहता इसका मतलब और को देखना सुनना नहीं चाहता, देह नहीं चाहता इसका मतलब और व्यक्तियों से मिलने की भी उसे अब इच्छा नहीं है। मुझे देह चाहिए स्त्री भोगने के लिए, मुझे देह चाहिए पुरुष भोगने के लिए, मुझे देह चाहिए कुछ पाने के लिए, कुछ देखने के लिए। यदि मुझे इंद्रियों से पृथक किसी की आवश्यकता नहीं तो इंद्रियों की आवश्यकता, यदि देह से भिन्न किसी देह की मुझे जरूरत नहीं तो मुझे इस देह की भी जरूरत, यदि मुझे अन्य के स्मरण की जरूरत नहीं तो मुझे मन की भी जरूरत। यहाँ तक चाहे संसार का स्मरण करूं, चाहे अपने से भिन्न किसी भगवान, मुझे गुरु के स्मरण के लिए भी मन चाहिए, और गुरु मेरे से अलग है इसलिए मन चाहिए। यदि गुरु साक्षी होता तो मन नहीं चाहिए। यदि गुरु आपका आत्मा है तो उसके लिए हमें मन नहीं चाहिए, बल्कि वहां अमन होना। मन भिन्न गुरु को खड़ा करे, जैसे भोगी भोग्य पदार्थ वासना से करे, ऐसे ही भक्त भगवान और गुरु खड़ा। भक्त को भगवान चाहिए, शिष्य को गुरु चाहिए, किसी को मित्र चाहिए मित्रता के लिए, प्यार के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ सीखने के लिए कोई और चाहिए। लेकिन जिस दिन मुझे गुरु नहीं चाहिए, जिस दिन मुझे कोई अलग भगवान नहीं चाहिए, उस दिन मुझे मन नहीं चाहिए। इसलिए अमन में हमको भिन्न भगवान नहीं मिल सकते। भिन्न भगवान हमें चाहिए मन से। मन होगा तो और अलग वाला भगवान याद किया जाएगा, जहां मन ना होगा तहां भगवान रह जाएगा, भगवान चाहने वाला भी नहीं रहेगा, अलग भगवान नहीं। इसलिए ये जो हमारी प्रक्रिया है सत्य में जाने की, वो भेदोपासना तो ठीक है। अभी आप गुरु नहीं मानेंगे तो सुनेंगे। अचानक मेरे हाथ में एक पुस्तक आई, एक अच्छी बात मैंने पढ़ी। तुम शिष्य हो, यदि ये तुम्हारे अंदर है तो समझो ज्ञान की पहली किरण का प्रारंभ। परंतु यदि गुरु को लगता है मैं गुरु हूं तो समझो अज्ञान का प्रारंभ, क्योंकि तुम शिष्य हो पर मैं गुरु नहीं। जैसे स्वप्न में कोई पुरुष स्त्री को देखे तो वहां कोई स्त्री नहीं है, तुम्हारी ही अपनी कल्पना स्त्री है। तो शिष्य की कल्पना गुरु है, शिष्य की वासना के कारण कोई गुरु दिखता है। यदि शिष्य मुक्त हो गया तो गुरु नहीं है। आप भूखे हैं, आपको भूख लगती है, आपकी आवश्यकता ही अन्न है। परमात्मा का विधान एक ऐसा है कि भूखे के लिए अन्न पैदा कर। पर मान लो तुम मनुष्य नहीं हो, जानवर नहीं हो, तो वो अन्न क्या है? यदि तुम व्यक्ति नहीं हो, ये मकान है, ये आश्रम है, तो ये क्या है आश्रम? यदि कोई रहने वाला जीव जंतु ही न हो और मनुष्य न हो तो इसको कोई मकान कहेगा? ये मकान नहीं है, ये मिट्टी है। मकान तो मेरे ख्याल के लिए, रहने वालों के ख्याल से निर्मित हुआ है भवन। तो पुरुष से स्त्री निर्मित हुई, गुरु से शिष्य निर्मित, शिष्य से गुरु निर्मित हुआ है, भक्त से भगवान निर्मित हुआ है। भगवान अपने आप में भगवान नहीं है। भगवान किसका? किसका भगवान? स्वप्न में धन कौन है? क्या धन को धन बनने का शौक? लोभी को धन चाहिए तो उसने स्वप्न में धन खड़ा। ये हमारी वासना के कारण संसार है।
तुम जीना चाहते हो आत्मा होके नहीं, व्यक्ति होके जीना चाहते हो, इसलिए तुम बार बार अपनी वासना से शरीर खड़ा करते हो। और जब तक तुम व्यक्ति रहना चाहोगे तब तक देह बनेगा, जब तक व्यक्ति होकर सुख भोगना चाहोगे देह बनेगा, और जब जब देह बनेगा तब तक भूख प्यास सर्दी गर्मी स्त्री पुरुष और जवानी बुढ़ापा और मौत, ये सब देखने को मिलेगा। या तो इनके देखने को राजी रहो और या फिर ये ना हो ऐसा कोई उपाय करो। और इनके न रहने का उपाय है कि जीते जी तुम अशरीरी हो जाओ, जीते जी तुम नैर्व्यक्तिक हो जाओ, जीते जी तुम विभु हो जाओ, जीते जी तुम द्वैत से, मैं और यह के भोग से, मैं और तुम के भेद से रहित हो जाओ, जिसको शरीर नहीं चाहिए। कुछ देखने को, कुछ पाने को, कुछ भोगने को देह मिला है, और भोगने के लिए कर्म करते, और कर्म से संस्कार बनाते, संस्कार से भोगते। यहाँ तक यदि तुम सुख भोगने के लिए बड़े बनते हो तो ये बड़े बनने का संस्कार तुमको अलग रखेगा, गुरु बनने का संस्कार भी आपको अलग रखेगा। जैसे कभी पशुओं के जीवन में नर और मादा में ये देखा जाता है कि जब तक मादा हीत पर नहीं होती नर के अंदर क्षोभ नहीं होता, उसके पाने की उत्सुकता नहीं होती। इसी तरह से जब तक शिष्य के मन में प्रबल जिज्ञासा नहीं होती गुरु नाम की चीज कोई नहीं। गुरु में गुरुत्व, गुरु में कुछ सुनाने की इच्छा तब आती है जब शिष्य की प्रबल जिज्ञासा हो। यदि गुरु अपनी ओर से उत्सुकता रखता है तो इसका मतलब अभी उसे गुरु होने का कुछ चस्का है। भगवान को भगवान बनने का कोई चस्का नहीं है। भक्त जब मजबूर करते हैं तो भगवान प्रकट होते, उन्हें आने का शौक नहीं लगता। भक्त चाहते हैं, दुखी होते हैं तो फिर भगवान को रहा नहीं जाता। जैसे नर मादा के बीच, मादा जब हीत पर होती है तो नर पशु बेचैन, भगवान धरती पर आने को तब मजबूर होते हैं जब भक्त पुकारते हैं। साधक होते हैं तो गुरु के अंदर गुरुत्व जाग जाता है। नहीं, ब्रह्म तो रहते हैं, गुरु नहीं रहते। मिट्टी को कोई शौक नहीं पड़ा घड़ा बनने का, आवश्यकता वालों के लिए मिट्टी को घड़ा होना, उसे अपने आप में कोई आवश्यकता नहीं। तो परमात्मा को धरती पर आने की कोई आवश्यकता नहीं, पर भक्तों की प्यास लगन उन्हें भगवान बनने के लिए, व्यक्ति बनने के लिए संसार में आने को मजबूर करता है। इसलिए वहां भगवान का प्रारब्ध नहीं है, भगवान के अपने कोई कर्म नहीं है जिनके भोगने के लिए भगवान है। भक्तों के कर्मों के फल भोग देने के लिए या भक्तों के कल्याण के लिए भगवान बने। जैसे प्रकृति के अंदर सागर भाप बनकर, बादल बनकर धरती पर बरसता है, एक प्रकृति का ला है। तो हम कुछ ऐसे अनुभव आज प्राप्त करें जो बिना इंद्रियों के हो, बिना इन आंखों के, बिना इन कानों के, बिना इस देह के भीतर कुछ हम हो। और वो भले एक कदम आगे होगा लेकिन आगे होगा। बिना इन आंखों के देखना, बिना इन कानों के सुनना, बिना बाह्य उपकरणों के अपना होना, सुखी होना, दुखी होना, शांत होना, अशांत होना, कुछ तो होगा। और इसके बाद शांत और अशांत के और मन के भी पार जाए। पहले हम इंद्रियों में आए,
फिर बिना इंद्रियों के हो जाए, फिर मन में आए, फिर बिना मन के हो जाए, फिर विचारों में जाए और बिना विचारों के पार चले जाए। तो जब हम विचारों के पार चले जाएंगे तब हम अपनी वास्तविक सत्ता में जाएंगे जो माया रहित है, जो व्यक्ति नहीं है। उस अनुभव तक जाने के लिए ध्यान का प्रारंभ, ध्यान की कुछ बातें अभी बता रहे हैं। आज के ध्यान में एक ये तरीका है कि कान को अंगूठे से और तर्जनी उंगली से अपनी आंखों को बंद करेंगे। आंखों के निचले भाग पलक बंद हो, एक तरीका। दूसरा तरीका है कि अपनी कुहनी को अपनी छाती पर रखें और अपनी 3 उंगलियों को सीधा अपने आंखों पर रखें और श्वास निकालते हुए झुके और श्वास भरते हुए वापस हो और ध्यान पूरा अंदर रखें। और हम एक बार करके बता देते हैं। इसी तरह ये भी विधि है। इस तरह करके जा सकते हैं या यूं कर सकते हैं और श्वास को भरते हुए सीधे होना है, श्वास निकालते हुए नीचे जाना है, ध्यान को भीतर रखना है, बिना इन आंखों के देखना है, बिना इन कानों के सुनना है। इन कानों के बिना सुनना, इन आंखों के बिना देखना और भीतर क्या अनुभव होगा, ये एक चमत्कार है। चमत्कार ये जैसे हम सो जाते हैं फिर दुनिया देखते हैं। लोग तो जाग के देखते ही, आप सो के तो नहीं कभी दुनिया देखी। तो जैसे इन आंखों के बिना स्वप्न देखा है, लेकिन तब तो नींद में थे इसलिए उसे स्वप्न कहोगे, पर तुम यहाँ नींद में नहीं होगे, होश में होगे और फिर भी इन आंखों के बिना कुछ देखोगे, फिर इसको स्वप्न ना कहेंगे, फिर इसको चमत्कार कहेंगे। है वो स्वप्न, तो ये चमत्कार हो गया। उजेला देखना, रंग देखना, गुरु देखना, भगवान देखना, आकाश देखना और ऐसे ही देखना जैसे आंखों से देखना। स्वप्न आप कैसे देखते हो? आपको लगता है बिना आंखों के देखा, बिना हाथों के चोरी की थी, बिना शरीर के प्यार किया, बिना शरीर के बच्चे को गोद लिया, किसी व्यक्ति से लड़े थे और मारा था तो हाथ नहीं थे आपके, लेकिन वो कहां, कौन से हाथ थे? क्या ये चमत्कार नहीं है? पर रोज हो जाता है इसलिए तुम्हें चमत्कार समझ नहीं आता। नहीं, स्वप्नों से बड़ा कोई चमत्कार जिसको ईश्वर ने नहीं रचा, मैंने रचा। स्वप्न में मैं ईश्वर हूं। और योगी भी इसी तरह जब ध्यान में जाता है तो कुछ अनुभव करता है और बड़ा खुश होता है। आज मैं उड़ गया, आज मैं भगवान को मिला, आज मैंने उजेला देखा, आज ये हो गया, आज शरीर हल्का हो गया। अनुभव करता, वो कल्पना नहीं करता, अनुभव करता और धीरे धीरे इन चमत्कारों के भी पार चला जाता है, जहां न कोई आकाश है, न जहां कोई प्रकाश है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि। वहां कोई और नहीं होता, वहां केवल मेरी एग्जिस्टेंस होती है, वहां कोई स्वप्न नहीं। इसलिए मांडव्य उपनिषद में कहा कि न वहां जागृत जगत, न वहां स्वप्न जगत, न वहां नींद। वहां नींद भी नहीं होती जो मैं कह सकूं नींद के कारण कुछ नहीं दिखा, मैं होश में हूं और कुछ नहीं दिखा। इसका मतलब वहां कुछ नहीं दिखा, ऐसा नहीं, वहां कोई था ही नहीं मेरे सिवा। यदि सारे मकान गिरा दिए जाएं और फिर मिट्टी कहे अब मुझे नहीं मकान दिखते, मकान नहीं दिखते का मतलब अज्ञान, और मकान है ही नहीं। नहीं समझ में? मकान है ही नहीं तो क्या दिखे? खत्म। तो नींद का मतलब होता है जगत था पर मुझे दिखा नहीं। समाधि का मतलब कि मैं था, वहां जगत था ही नहीं,
जितना काल्पनिक था, जितना फ्रॉड था, स्वप्न था, वो खो गया, सत्य रह गया। हुआ कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। स्वप्न खत्म हो गया। मैं वहां सोया नहीं। ध्यान वाला व्यक्ति सोता नहीं और जगत का अभाव होगा। समाधि माने सोया नहीं और आंखें समाप्त नहीं, आंखें नहीं। और तभी कहते हैं एक अवस्था होती है जहां हम बिना आंखों के देखते हैं, बिन पद चले, सुने बिन कान, कर विद कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भूमि। यहाँ रस भोगता है, वहां रस ही रस, आनंद ही आनंद, रसो वही सब, वह रस है, वह आनंद है। और न वहां स्त्री है, आनंद है, न वहां आंखें हैं, आनंद है। वहां कोई गुरु और चेला नहीं, आनंद है। वहां कोई पति पत्नी नहीं, वहां कोई भगत और भगवान भी नहीं कि कीर्तन कर रहा, भगवान जी के दर्शन कर रहा है। वहां कोई और नहीं है और फिर भी है। जहां कोई और नहीं और है, वही सत्य, वही समाधि है, वही असली मेरी एग्जिस्टेंस है। इसलिए अब आप आंख बंद करें और जो बताया मैंने, दो बारे में से कोई तरह से अपनी आंखें बंद करो और पहले धीमी स्पीड से स्लो स्पीड में श्वास निकालते आगे झुको और फिर श्वास भरते वापस। बार बार रिपीट करें। ध्यान भीतर, जागे रहें, सावधान रहें, देखते रहें। बहुत अच्छे। स्पीड को धीरे धीरे जरूरत के अनुसार बढ़ाएं। बहुत अच्छे। झुकते हुए श्वास निकालें और श्वास लेते हुए वापस हो जाए, सीधे हो जाए, फिर झुके, फिर सीधे, फिर झुके, फिर सीधे। बहुत अच्छे। और आनंद और सावधान और जागो और जागो और जागो। बिना इन आंखों के जागो, बिना इन कानों के सुनो, अंदर से, अंदर से। मेंटल बॉडी, मानस शरीर, अंदर का शरीर, सूक्ष्म शरीर। अंदर जागो श्वास श्वास से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आनंद के साथ, होश के साथ। इतना झुकना बंधन नहीं, थोड़ा झुको, ज्यादा झुको, झुको फिर सीधे, फिर झुको फिर सीधे। स्पीड कभी तेज कभी धीमी। बहुत अच्छे। पूरा ध्यान अंदर, पूरा ध्यान अंदर। भीतर देखो, भीतर जागो, भीतर रहो। बहुत बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। और तेज और तेज और तेज। फास्ट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आनंद, आनंद। भीतर का आनंद, भीतर का, भीतर की चेतना जगाओ। आप जागो, सबको सो जाने। बाहर की आंख सो गई, भीतर की आंख खुल गई। बाहर के कान सो गए, भीतर के कान चालू।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आनंद, और एका एका एका। बिना इन आंखों के आप देख रहे हो, बिना बाहरी आंखों के आप देख रहे हो, कोशिश करो बिना बाहरी आंखों के देखो, बिना बाहरी कानों के सुनो, बिना बाहरी त्वचा के छुओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिना इंद्रियों के जागो, बिना इंद्रियों के जागो, बिना इंद्रियों के जागो। पहले बिना इंद्रियों का कुछ अनुभव कर सकोगे, जगत, संसार, प्रकाश, सुगंध। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिना इन आंखों का शून्य, बिना इन आंखों का आकाश, बिना इन आंखों का प्रकाश। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ध्यान रखें कि आप जाग रहे हो, आप बेहोश नहीं हो, सजग हो, सम्मोहित नहीं हो, सावधान हो, और फिर भी आप कुछ अनुभव कर रहे हो। बाहर का खो जाए भीतर के अनुभव में, भीतर का खो जाए आत्मा अनुभव में, बाहर का संसार खो जाए भीतर के संसार में, और भीतरी संसार खो जाए आत्मा में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप जागो, कुछ सुनो, कुछ देखो, कुछ अनुभव करो, भीतर के शून्य का, भीतर के प्रकाश का, भीतर की सुगंध का। जो कुछ बाहर हुआ है सब भीतर हो सकता है। बाहर आकाश है, भीतर आकाश है, बाहर प्रकाश है, भीतर प्रकाश है। बाहर सुगंध, भीतर सुगंध। बाहर कुछ है तो भीतर भी कुछ अनुभव हो सकता है। और जैसे आप शरीरी हैं वैसे ही आप अशरीरी हो सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आप हैं, शरीर को देखते हैं तो है, भीतर शून्य देखते हैं तो है। बहुत अच्छे। और अब आप थोड़ी देर रुके, जाए, और आप जो भी करें देर तक, जब झुके तो देर तक झुके रह जाएं, जब सीधे रहे तो कुछ देर सीधे ही बैठे। अब
करना कम हो गया, करना कम हो गया। एक एक पोज में देर तक रहे, जब झुक जाए तो बहुत देर तक झुके रहे, श्वास जैसी लेना हो लेते रहे, झुके रहे तब झुके रहे, जब सीधे रहे तो सीधे रहे, कुछ देर झुके रहे जैसे बिल्कुल सो गए, और कुछ देर सीधे बैठो जैसे प्रतिमा है। तुम ऐसे मूर्ति बन के बैठो जैसे कोई अभिनेता मंदिर में मूर्ति बन के बैठ जाए। जितनी देर एक पोज में रह सको, पोज मत बदलो। जो झुके हैं वो लगातार झुके रहें जब तक आपको आवश्यकता ना हो। एक पोज में रहें जब तक आनंद, प्रसन्नता रहे, एकाग्रता रहे। एक पोज में कुछ भी न बदले, सब कुछ एक स्थिर शरीर, मन, इंद्रियां सब स्टॉप, ठहर गए। और जब आवश्यकता हो तब चेंज करें, और जब आवश्यकता से किया है तो थोड़ी देर फिर उस स्थिति में रहे जो आपको पसंद आई। और पसंद की स्थिति में जब रहे तो उतनी देर सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाए। और आज के ध्यान में लगातार ख्याल रखना है कितनी देर बिना चाह के रहे। कोई इच्छा ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई इच्छा ना हो, यदि हो तो उसे तुरंत पूरी कर दो और चाह रहित हो। इच्छा रहित जागना ध्यान है। जिस समय कोई प्रयत्न नहीं है, कोई इच्छा नहीं है और जाग रहे हैं तो समझो ये समाधि है। जिस समय हम किसी और किसी क्रिया घटना से प्रभावित नहीं होते, असंगता अनुभव करते हैं तो समझे ध्यान में। होश में रहते अलिप्तता का अनुभव ध्यान। जब हम किसी दृश्य से प्रभावित नहीं होते तब हम ध्यान में होते।
बंधन नहीं, अब हाथों का किसी चीज का जहां चाहे हाथ तहाँ रख ले। और वैसे भी कह रखा है कि कोई भी कष्ट है तो परिवर्तन में देर न करे, और कष्ट नहीं है तो हाथ भी न हिलाए, उंगली भी न हिलाए, पलक न हिलाए, मन भी नहीं है। कोई भी आवश्यकता मालूम पड़ती है और ध्यान में बाधा बनती है तो तुरंत उसकी पूर्ति कर दो। और जब तक अंदर से आवश्यकता पैदा न हो तब तक कुछ भी न होने दो। अब कुछ समय के लिए इच्छा रहित, प्रयत्न रहित और जागृत। मैं अंदर जाग रहा हूँ बिना आंखों का, मैं जाग रहा हूँ बिना कानों का, मैं जाग रहा हूँ बिना किसी क्रिया का। और जो बिना आंखों का रह लेता है, बिना कानों का रह लेता है, बिना मन का रह लेता है, बिना विचारों का रहता है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। बिना जल के जो नहीं रहते उनका नाम लहर है, और बिना लहरों के जो रह सकता है उसका नाम जल है। ऐसे ही मेरे बिना जो नहीं मालूम पड़ सकता है वो है संसार। और जो बिना संसार के रहता है इसका नाम है आत्मा। मेरी बिना सहायता के जानने में, देखने सुनने में सक्षम नहीं है, वही है इंद्रियां और मन। इंद्रियां मेरे अधीन रह करके ही ज्ञान करती है। मैं अपने होने में इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रखता।
और इस सत्य को आज ही खोजो कि तुम्हारे बिना आंख नहीं काम करती, कि आंखों के बिना तुम नहीं। जो भी अनुभव होता है वो तुम्हारे बिना नहीं हो रहा, पर तुम इन अनुभवों के बिना भी कुछ क्षण होते हो। अंदर ऐसे जागो जैसे बिना हवा का दीप जलता है। बिना इंद्रियों के रहो, बिना मन के रहो, बिना बुद्धि के रहो। और जगत प्रतीत होता है तो चिंता मत करो, ये ख्याल करो कि ये प्रतीत होता है तुम्हारे होने का शब्द। लहरों के होने से लहरों के होने से जल को चिंता नहीं करनी चाहिए। लहरें वाटर को, जल को ढाकती नहीं है, बल्कि लहरों के होने से जल को यह अनुभव करना चाहिए कि मैं हूं, तभी तो लहरें उठ रही। जगत की प्रतीति मेरे होने के अनुभव का एक अवसर है। ध्यान में सावधानी की आवश्यकता है। जैसे बाण चलाने वाला बड़ा एकाग्र होकर बाण चलाता है, ऐसे ही पूरी एकाग्रता से ध्यान करो कि मैं सतत जाग रहा हूं, सतत जाग रहा हूं, सतत जाग रहा हूं। किसी के होने की चिंता न करें, केवल ये ध्यान रखें कि मेरी अखंड उपस्थिति है। और अंतिम सत्य मैं आपको बता रहा हूं कि जो आप अनुभव कर रहे हो इसमें तुम्हें कोई शक नहीं है। इसी तरह से तुम हो, इस पर भी तुम्हें कोई संदेह नहीं है। जो हो रहा है वो तुम ठीक जानते हो कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ऐसे ही तुम ये भी जानो कि ये मुझे पता चला, मुझे पता चला, मुझे पता चला। जैसे संसार के होने में तुम्हारा ज्ञान ही प्रमाण है और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, इसी तरह से इनके होने का ज्ञान तुम्हें हो रहा है, इसमें भी किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। जगत के होने में तुम प्रमाण हो, लेकिन तुम्हारे होने में कोई और प्रमाण नहीं है, तुम्ही स्वयं प्रमाण। जैसे खिलाड़ी अपने खेल में सावधान रहता है, ऐसे ही आप ध्यान में सावधानी रखें कि कब आप अपनी सच्चाई को भूल जाते हैं। तुम चेतन हो, दृष्टा हो, लेकिन तुम भूल जाते हो। सावधान रहो कि इसका भी दृष्टा मैं ही हूँ, इसका भी दृष्टा मैं ही हूँ, ये भी दृष्टा मैं ही हूँ। और ज्ञान नहीं रहा, इस बात का साक्षी भी मैं ही हूँ।
यदि कभी आपको ऐसा लगे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं हुआ, तो तुरंत प्रश्न करो कि ये ज्ञान न होना कैसे पता चल गया। ऊपरी चेतना के तल पर अचेतनता आती है, परंतु मेरी सत्ता के तल पर कभी अचेतनता नहीं आती, क्योंकि उस अचेतनता का साक्षी मैं ही। और अब 2 मिनट के बाद आप पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जो चाहें, जो जरूरत हो करेंगे, लेकिन अंदर से जागे। सावधानी रहे कि मेरे बिना होश के कोई क्रिया नहीं हुई। पैर का बदलना, हाथ का हटाना, आंख का खोलना और कोई भी क्रिया करना अंदर की सजगता से। और इसकी प्रैक्टिस दूसरी सभा तक, चाहे जलपान करें, चाहे लेटें, चाहे बैठें, चाहे चलें, मौन रहें और अंदर से इसका स्मरण बनाए। और जैसे स्कूल से बच्चे छूटते हैं, उस तरह से आप एकदम छुट्टी न लें। आप सब क्रियाओं को छुट्टी हो, पर अंदर की सावधानी से छुट्टी नहीं लें, वो अंदर कंटिन्यू बनाए।